हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीसी बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर एंड ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो डीसी बायसिंग का मैंने क्या है कि डीसी बायसिंग मैंने क्या ट्रांजिस्टर को एक्सटर्नल से डीसी सप्लाई देते हैं ताकि हमें प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाए, जिससे कि जो वीक सिग्नल होता है जो ट्रांजिस्टर को अप्लाई कर दे तो वो प्रॉपर तरह से एम्पलीफाई हो जाए। मान लो मेरा सिग्नल है एसी सिग्नल, तो वो एम्पलीफाई करके प्रॉपर दे दे, उसमें कुछ डिस्टोर्शन ना हो। तो इसलिए डीसी जो एक्स बाहर से डीसी सप्लाई देते हैं ताकि मेरे को प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पर मैं एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर यूज लूँगा, वो है कॉमन एमिटर टाइप का ट्रांजिस्टर। एनपीएन का क्यों यूज लेते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर के। कॉमन एमिटर क्यों लिया? क्योंकि इसमें जो करंट गेन होता है वो हाई होता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट देखते हैं इसका। ये मेरा बीबी और बीसीसी क्या है? बायसिंग वोल्टेज। आरबी सीरीज में कनेक्ट है किसके? बेस के। और यह है आरसी, किसके कनेक्ट है? कलेक्टर के सीरीज में कनेक्ट है। तो इनपुट वोल्टेज कौन सा है? बीबी और आउटपुट वोल्टेज है बीसी। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? टू पोर्ट डिवाइस होता है। तो उसके जो ऑपरेटिंग पॉइंट होंगे वो दो होंगे, इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट और आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है कॉमन एमिटर का, वो किसका होता है? इनपुट करंट क्या है? आई बी, और इनपुट वोल्टेज क्या है? बी वी। तो जो दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं वो कौन सा आता है? मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आई बी और आई बी के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसा आएगा? ऐसा, ये वाला। तो ऐसा ग्राफ क्यों? ये सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन टाइप का सेमीकंडक्टर जो दिया तो उसका कट ऑफ वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 वोल्ट। अब मेरे तो उसका ग्राफ ऐसा आया। अब मैंने जो ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा वो कैसा आएगा? इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट जो इसका ट्रांजिस्टर का जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा ये वाला, और जो लोड लाइन है ये वाली, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। तो ये तो मेरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब लोड लाइन कैसा है ये वो देखते हैं। मैंने लगाया केवीएल इनपुट लूप में, तो क्या होगा? माइनस बी बी प्लस आई बी आर बी प्लस बी बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालूंगा मैं आई बी आर बी, क्या हो जाएगा? ये मैंने इसको दे रखा, दोनों को बदल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस। तो यहाँ से अगर मैं आर बी से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा आई बी इक्वल टू माइनस बी बी अपॉन आर बी प्लस बी बी अपॉन आर बी। ये है मैंने एक्स एक्सिस के लिया आई बी, सॉरी एक्स पे तो लिया बी बी और वाई पे आई बी। तो ये तो मेरा इनपुट कैरेक्टर आ गया। अब मेरे को लोड लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये क्या है? अगर मैं इससे कंपेयर करूँ स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन नहीं होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है? स्लोप। तो मैंने इसको, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर किया तो यहाँ तो एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन आर बी। तो इसकी स्लोप क्या हो गई? ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी कोई स्लोप क्या होगी? माइनस 1 अपॉन आर बी। सी क्या है? ये कॉन्स्टेंट है। अब मेरे को निकालनी है, ये लाइन है, स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो ऐसे होगी। अब मेरे को पॉइंट निकाल दे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस है तो इस पे क्या होगी? एक्सिस पे आई बी की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें मैं आई बी की वैल्यू 0 पुट किया, तो यहाँ से बी बी की वैल्यू क्या आएगी? बी बी की वैल्यू क्या जाएगी? यहाँ 0 गया, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 0 में चला जाएगा। तो बी बी की वैल्यू क्या जाएगी? बी बी की वैल्यू आ जाएगी बी बी। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? एक्स पे क्या हो जाएगा? बी बी, और वाई की वैल्यू क्या होगी इस पर? मतलब आई बी की वैल्यू क्या होगी? 0। अब मेरे को निकालना है इस पे पॉइंट, तो इस ये वाई एक्सिस है, इस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो मतलब बी बी की वैल्यू इस लाइन पे 0 होगी। अगर मैं बी बी की वैल्यू 0 पुट की
तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आई बी इक्वल टू बी बी अपॉन आर बी। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स की वैल्यू जो जाएगी, ये पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे क्या है, अगर कोई पॉइंट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके, तो यहाँ पे एक्स ये वाला दे रखा है और वाई ये, तो इस पर यहाँ 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू हो जाएगी बी बी अपॉन आर बी। तो मैं दोनों पॉइंटों को अगर जॉइंट मिलाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी, और दोनों कहाँ पे कट पे कर रहे हैं, क्यों, ये क्या है मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसकी स्लोप होगी -1 अपॉन आर बी। तो ये आई बी की वैल्यू ये होगी आई बी क्यों, और इससे आएगी मेरी यहाँ पे क्या आएगी बी बी क्यों। अगर मैं मान लो आर बी की वैल्यू चेंज करूँ, मान लो इसकी वैल्यू घटाई, आर बी की वैल्यू घटाई, तो स्लोप क्या होगी, कम होगी, नहीं सॉरी आर बी की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, तो ये बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या घटेगा, तो कैसे आइए ऐसे आएगा। मान लो मैंने आर बी की वैल्यू घटाई, तो ये ओवरऑल क्या करेगा, बढ़ेगा, तो स्लोप क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऊपर जाएगा ये वाला। तो मैं आर बी की वैल्यू चेंज करके मेरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट चेंज हो जाएगा, पहले यहाँ था, फिर आर बी की वैल्यू घटाई तो स्लोप क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऐसे जाएगा, अगर इसकी बढ़ाई तो स्लोप घटेगी, तो ये नीचे जाएगा। तो मैं आर बी की वैल्यू चेंज करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट किसके लिए, इनपुट ऑब्जेक्टिव पॉइंट। तो जैसे मेरी किसकी वैल्यू आ गई आई बी क्यू, आई बी बी और बी बी क्यू। अब देखते हैं अपन आउटपुट ऑपरेटिंग पॉइंट। तो आउटपुट जो कैरेक्टरिस्टिक आता है कॉमन एमीटर के लिए, तो क्या होगा, बाई एक्सेस पे क्या लेंगे आई सी मिलियन पर होगा, और इधर क्या लेंगे बी सी वोल्ट। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये वाला आया, और ऐसे ही इसके लिए मैंने लोड लाइन बनानी है, तो क्या होगा केवीएल कहाँ लगाना मेरे को, इस वाले लूप में। तो यहाँ से चलूँगा तो क्या जाएगा -20। तो ये मैंने इसमें केवीएल लगाया इस यहाँ से ऐसे, तो क्या आएगी इक्वेशन ये आएगी। तो मैंने ऐसे रीअरेंज किया जैसे पहले यहाँ किया था, यहाँ पे बाई एक्सिस पे क्या है आई बी, और यहाँ पे बाई एक्सिस पे क्या है आई सी। तो उसको रीअरेंज किया तो ऐसा आएगा। अगर मैं इसको वापस बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इससे कंपेयर करूँ, तो एम की वैल्यू क्या जाएगी -1 अपॉन आर सी। तो ये क्या होती है मेरी स्लोप। तो जो भी स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप क्या होगी -1 अपॉन आर सी। अब मेरे को इस लाइन को इस पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है इस पर बाई की वैल्यू तो 0 होगी, तो बाई की वैल्यू क्या है आई सी। तो आई सी को मैंने 0 पुट किया, तो यहाँ से मेरे क्या जाएगा बी सी इक्वल टू बी सी सी। तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर बी सी सी, और बाई की वैल्यू 0। एस सी बाई एक्सिस है, इस पर मेरे को क्या करना है एक्स को 0। तो एक्स क्या करेंगे यहाँ पे इस लाइन पे बी सी की वैल्यू क्या जाएगी 0, ये 0 हो जाएगा। तो आई सी की वैल्यू क्या जाएगी बी सी सी अपॉन आर सी। तो पॉइंट क्या हो जाएगा ये मेरा, इसकी वैल्यू 0 और ये बाई पे क्या हो जाएगा बी सी अपॉन आर सी। तो मैं इस दोनों पॉइंटों को जो मिलाऊंगा तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी। तो ये कहाँ कट पे कर रहा है, यहाँ आई वैल्यू को चेंज करने पर। लेकिन मेरा वहाँ इनपुट कैरेक्टर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट आया था, इनपुट ऑपरेटिंग पॉइंट, उसमें आई वैल्यू की ये आई थी आई वी की, तो इस पर मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट ये आया। तो यहाँ से क्या आएगी आई सी क्यू आ जाएगा, और क्या आ जाएगा मेरा बी सी ई क्यू। तो ये मेरा कौन सा आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट। और मान लो ऐसे यहाँ से मैं आर सी की वैल्यू चेंज करूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट चेंज होगा। मान लो आर सी की वैल्यू बढ़ाई, आर सी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो स्लोप क्या होगा कम, तो पॉइंट कैसे जाएगा नीचे ऐसे। तो ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। ऐसे मैं इसको स्लोप को बढ़ाऊँ पर तब भी क्या हो जाएगा मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैंने इसकी वैल्यू घटाई तो स्लोप क्या होगी बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी तो ऐसे जाएगा पॉइंट ऊपर चले जाएगा ये वाला। तो क्या होगा ऐसे, अगर मैं इसको जॉइंट करूँगा तो ऐसे आएगा। तो ऑपरेटिव पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ। तो मैं आर सी की वैल्यू चेंज करके ऑपरेटिव पॉइंट चेंज कर सकता हूँ। आई बी की वैल्यू भी चेंज की तब भी ऑपरेटिव पॉइंट चेंज हो जाएगा।
इस केस में तो ये है, मान लो मैं आई वी की वैल्यू चेंज यहाँ कर दूँ तो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अगर कम कर दिया तो नीचे जाएगा। तो आई वी की वैल्यू चेंज करके भी ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। लेकिन मेरे को प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए जिससे कि मेरा जो इनपुट सिग्नल है, वीक इनपुट सिग्नल, वो प्रॉपर तरीके से एम्पलीफाई हो जाए। अगर ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ रीजन के पास हो या सैचुरेशन रीजन के पास, तो जो मेरा एम्पलीफाई सिग्नल आता है वो कुछ डिस्टॉर्ट होके आता है, मतलब जो उसको क्लिप होके आता है, मतलब कुछ पोर्शन उसका कट जाता है। तो इसलिए जो भी मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में कहीं होना चाहिए, प्रॉपर ऑपरेटिंग एक्टिव रीजन, तो ताकि मेरा प्रॉपर एम्पलीफाई सिग्नल मिल सके।